हेलो दोस्तों, नमस्कार। सी टेक टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको वी लुकअप से पे स्लिप बनाना सिखाएंगे। भी वी लुकअप के द्वारा हम पे स्लिप कैसे बना सकते हैं वी लुकअप फार्मूले से। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी विंडो पर और हमने अपनी विंडो ओपन कर ली है। इसमें हमने ऑलरेडी पहले से ही एक सैलरी स्लिप बना रखी थी। तो आपने सैलरी स्लिप को पहले अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन कर लेना। उसी के आधार पर आपने पे स्लिप बनानी मंथली। तो ये हमने पहले ओपन कर लिया। अब मैंने इसको डिज़ाइन भी कर लिया। पे स्लिप को थोड़ा सा पहले ही ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा था तो आपको लोगों को सिखाने के लिए। तो सबसे पहले ये जब भी आपने कोई भी डिज़ाइन करना है या टेबल वगैरह इसमें डिज़ाइन करनी है तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हो। होम और इंसर्ट की जो एक्सेल के हमने प्रॉपर तरीके से सिखाते हुए डाल रखी है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो हमने ये टेबल वगैरह बनाना सब हमने पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है। तो अब आज तो हम सिर्फ ओनली आपको एक पे स्लिप बनाना सिखाएंगे कि भाई पे स्लिप कैसे बनाते हैं, वो भी वी लुकअप के द्वारा। कि वी लुकअप फार्मूले हमारे बहुत ज़्यादा एक अहम फार्मूला होता है जो कंपनियों या वेयर हाउस के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है इसी फार्मूले की। तो इसीलिए हमने आपको आज वी लुकअप फार्मूले के आधार पे हम आपको पे स्लिप बनाना सिखाएंगे, जिसमें आपका पूरा डेफिनेशन आएगा। क्या आपकी सैलरी है, क्या बेसिक है, क्या आपका टोटल जो है टोटल सैलरी, नेट सैलरी, एचआरए, पीएफ, कन्वेंस वगैरह सब कुछ हम इसको पे स्लिप के अंदर जो प्रॉपर पे स्लिप मिलती है एक वर्कर को, वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अपना डिज़ाइन कर लिया। अपनी कंपनी का नाम खुशी लाइफ केयर इंटरप्राइजेज और वहाँ अपने एड्रेस वगैरह हमने डाल दिया है। आप कोई भी अपनी कंपनी का नाम डाल के यहाँ पे स्लिप बनाना सीख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने किस कंपनी का पे स्लिप बनाना, क्या डिज़ाइन करना है। तो हम वी लुकअप से आपको सिखा रहे हैं वी लुकअप क्या होता है, वी लुकअप और एस लुकअप। आज हम आपको वी लुकअप सिखाएंगे, आगे आपको एस लुकअप से सिखाएंगे कि भाई एस लुकअप का क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमने ये डिज़ाइन कर लेना है। तो डिज़ाइन के आधार पर ही आप जो है बना पाओगे। सब ये मैं डिज़ाइन करके आपको दिखा रहा हूँ कि भाई डिज़ाइन कैसे करते हैं, टेबल वगैरह कैसे लेते हैं। तो ये आप थोड़ा सा मर्ज वगैरह भी करके देख सकते हो। भाई जो आपने नाम वगैरह लिखना है, उनको टेबल वगैरह में सेटिंग करना हो, ये सभी आप यहाँ से करके टेबल में। मैं थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने ये आज सिर्फ ओनली पे स्लिप की स्लिप बनानी थी, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ डिज़ाइनिंग का। तो डिज़ाइनिंग का अगर आपको अच्छे से सीखना है तो पिछली वीडियो या तो एम एस वर्ड की आप देख लीजिए या फिर एक्सेल के अंदर भी होम और इंसर्ट दोनों हमने सिखाया हुआ है, वो आप पीछे वीडियो में मत चेक कर सकते हो। तो ये सभी आप डिज़ाइन दे सकते हो। अब हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ अपने नाम लिखते हैं अर्निंग। तो हम यहाँ मान लो नाम दे दिया अर्निंग, या डेजिग्नेशन दे दिया हमने भाई क्या डिडक्शन है, या हम डिडक्शन दे देते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके एक टेबल और ले लेता हूँ। यहाँ बेसिक सैलरी आप टाइप करोगे, या मैं बेसिक सैलरी टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में हम करेंगे ओवर टाइम भी मिलता है। उसके बाद में कन्वेंस, भाई हम कन्वेंस भी लेते हैं कंपनी में, ये भी एक ऑप्शन। उसके बाद में हम लिखेंगे टोटल डिडक्शन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, भाई आपका टोटल कितना करता है पैसा। या फिर ग्रोस सैलरी लिख लेते हैं। पहले हम ग्रोस सैलरी लिख लिया हमने पहले। वो अपने आधार पे अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, कोई ज़रूर नहीं कि भाई आपने ये सीरियल वाइज यही चीज़ें लिखनी, तो आगे पीछे भी हो सकती है ये चीज़ें। ये जो भी नाम लिखे हमने ये आगे पीछे भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं बेसिक सैलरी पहले लिखे, वो टाइम पहले आप कन्वेंस भी लिख सकते थे। डिडक्शन के ये अर्निंग के अंदर आपने ऑप्शन में लिखना है। तो डिडक्शन के अंदर आपने पीएफ का, क्योंकि ये डिटेक्ट होता है हमारी सैलरी से, ईएसआई भी डिटेक्ट होता है। उसके बाद में आपका हो गया डिटेक्शन के बाद में कन्वेंस, लीव वगैरह भी आप महीने में मान लो छुट्टी वगैरह करते हो तो आप बीमारी के लिए लीव वगैरह भी ले सकते हो, या अर्जेंट काम के लिए भी। टोटल डिडक्शन के अंदर ये आपका टोटल डिडक्शन हो गया। तो इसके बाद में ये हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है। ये वर्किंग डे हो गया, भाई कितने दिन आप काम करते हो कंपनी के अंदर, नेट सैलरी। अब इसके आधार पे हमारी नेट सैलरी बनती है कि भाई आपने एचआरए कितना करता आपका। तो ये सारी चीज़ें आप, तो हमने एक टेबल पहले ही ऑलरेडी सैलरी शीट बना रखी है, इसमें हमने सारे ऑप्शन रख रखे हैं। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही फिल कर रखी है। तो हमने इसी के आधार पे
ये जो है सैलरी स्लिप बनानी है मंथली, जो आपकी मंथली। इसके बाद में मंथली का, इसके बाद में इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होता है, यहाँ भी हम नाम लिख सकते हैं। जैसे नाम लिख दिया हमने, और इसके बाद में आप नाम लिखने के बाद में यहाँ पे एम्प्लॉय कोड भी डाल सकते हो, या एम्प्लॉय नेम डाल दो, या एम्प्लॉय कोड, जो भी आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दो आप। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई आपकी, यहाँ पे ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए हो गया। ये एम्प्लॉय नेम हो गया आपका, ये देखिए। इसके आधार पे हम आज आपको बताएंगे भी कि हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं। पहले आप इसको सारा को सिलेक्ट करके एक आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे हमारे को। ये देखिए हमने एक अच्छे से डिज़ाइन कर दिया इस पहले अपने फॉर्मेट को। अब इस पे हम आगे आपको बताएंगे कि फार्मूले से कैसे आप इसके अंदर जो है सैलरी निकाल सकते हो। पूरे महीने में आपने कितने दिन वर्किंग की है, तो उसके आधार पे आपको वो आपकी सैलरी स्लिप मिल जाएगी आपको। उसी आधार पे आपने काम करना है। ये नीचे सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय का कोड हो गया, डेट। ये थोड़ा सा ये डिपार्टमेंट वगैरह, डायरेक्टर वगैरह के यहाँ साइन वगैरह आपके हो गए, किसी भी कंपनी के सिग्नेचर वगैरह। ये सब एक डिजाइनिंग था, तो हमने आपको करके दिखा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लेना है। तो एम्प्लॉय कोड के लिए सबसे पहले हमने यहाँ डिफ़ाइन नेम के अंदर डिफ़ाइन नेम चेंज करें। हमने इस शीट का नाम रख लिया एम्प्लॉय। तो आप यहाँ नाम कोई भी रख सकते हो, क्योंकि हम एम्प्लॉय की ये सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो हमने यहाँ एक शॉर्टकट में इसी का EMP रख दिया कि एम्प्लॉय की ही शीट है। तो एक हमने पूरी टेबल को सिलेक्ट करके डिफ़ाइन नेम पे जाके अब यहाँ हमने 111 रख दिया एम्प्लॉय नेम, और यहाँ रख दिया डेजिग्नेशन, जैसे हमने लगाना बराबर EPE लुकअप, और एम्प्लॉय कोड पे क्लिक करना है, कोमा। अब EMP जो हमने पूरी सिलेक्ट की थी वो हमने सिर्फ यहाँ नाम लिखना है, और कोमा। उसके बाद में ये देखना है कि भाई आपका एम्प्लॉय कोड किस कॉलम के अंदर है, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। इसी के बाद में V लुकअप है, फिर एम्प्लॉय कोड पे क्लिक करना है, फिर कोमा देना है, फिर एम्प्लॉय, फिर कोमा। फिर आपने टेबल पे जाके वो कॉलम चेक करना है कि भाई ये कॉलम आपका एम्प्लॉय कोड का कौन सा है, तो उस पर आप जाके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये थोड़ा सा हमने पीछे गलती कर दी, यहाँ हमने रखना है एम्प्लॉय कोड और आगे रखना एम्प्लॉय नेम, इसलिए थोड़ा सा हमारे से मिस्टेक हो गई थी। कोई नहीं, सॉरी। हम दोबारा इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ एम्प्लॉय नेम रखेंगे और यहाँ एम्प्लॉय कोड रखेंगे। अब यहाँ फार्मूला सही हमारा सेट होगा। V लुकअप और एम्प्लॉय कोड पे क्लिक किया, कोमा, और जो भी शीट का नाम रखा था हमने EMP, कोमा। अब ये देखना है कि भाई एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम के अंदर है, तो ये आपने शीट में जाके काउंट कर लेना। तो ये हमारा एम्प्लॉय नेम सेकंड उस पे है, तो आपने यहाँ 2 और कोमा 0 और एंटर। तो यहाँ ये नाम आ गया जिसके नाम से सैलरी स्लिप हम बना रहे हैं। इसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है इसकी, तो वही V लुकअप आपने लगाना है और एम्प्लॉय कोड पे क्लिक करना है, फिर कोमा, एम्प्लॉय, फिर कोमा। उसके बाद में आपने कॉलम चेक करके 4 कॉलम पे है और कोमा 0 ब्रैकेट बंद। अब इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हो गया। अर्निंग में अब बेसिक सैलरी निकालनी है आपने इसके, तो बेसिक सैलरी का भी वही फार्मूला है कि भाई आपने सबसे पहले, मैं इसको थोड़ा सा डेट ऑफ ज्वाइनिंग था हमारा, वो डेट चेंज कर ली मैंने। बेसिक सैलरी V लुकअप, फिर कोमा ब्रैकेट शुरू करके, फिर आपने एम्प्लॉय कोड पे क्लिक करना है, फिर कोमा EMP लिखना है क्योंकि हमने शीट का नाम रखा हुआ है, EMP, फिर कोमा, और हमने कॉलम को चेक करना बेसिक सैलरी कौन से कॉलम में सैलरी शीट में, और वो आप जाके ऊपर चेक काउंट करके यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए 4 कॉलम है तो यहाँ 4 कॉलम वो आप काउंट करके डाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ हमने 4 लिख दिया और ब्रैकेट कोमा 0, ये उसके बाद में आप ये बेसिक सैलरी आपकी 5 में था ये आपका, और कोमा 0 और ब्रैकेट बंद, ये आपकी बेसिक सैलरी आ गई। ओवर टाइम निकालना है तो ऐसे ही ओवर टाइम निकलेगा। इक्वल शुरू, V लुकअप, ब्रैकेट शुरू, और एम्प्लॉय कोड पे क्लिक करना है, फिर कोमा देना है, EMP, कोमा। उसके बाद में आपने ये देखना है भी ओवर टाइम कौन से कॉलम में है,
आपने काउंट कर लेना ओवर टाइम। ये है हमारे, तो यहाँ आपने वही कॉलम, ये है शायद 8 नंबर कॉलम और कोमा 0 ब्रैकेट बंद। इसके बाद में कन्वेंस निकालना है। ऐसे ही आप कन्वेंस निकालोगे, वी लुकअप का फार्मूला लगाना है, उसके बाद एम्प्लॉय कोड, फिर कोमा, EMP, फिर कोमा, उसके बाद में कन्वेंस का कॉलम चेक करना अपने टेबल के अंदर भी कौन से कॉलम में हमारा, ये देखिए, तो ये हमारा 7 कॉलम पे था और 0 और ब्रैकेट बंद, कोमा लगा के 0 देना है आपने लास्ट में। ग्रोस सैलरी निकालनी हो तो अब यहाँ ग्रोस सैलरी, अब मैं ऐसे ही एक अपने मर्ज़ी से डाल देता हूँ वो आपको, क्योंकि शीट के अंदर भी आप चेंज कर सकते हो। ये तो था आपका एक सैलरी स्लिप जो बना रहे थे, उसके अंदर आपने सेट किया। एक HRA का कॉलम रह गया था हमारा, तो मैं एक इंसर्ट करके कॉलम रो ले लिए HRA की। यहाँ HRA निकालेंगे, वी लुकअप, कोमा, आपने एम्प्लॉय कोड पे क्लिक किया, फिर EMP, फिर कोमा, और आपने ये देखना HRA कौन से कॉलम में है, 4 कॉलम में, 5 में, ये देखना पड़ेगा हमने। ये 6 में था, और कोमा 0, और ये आपका एम्प्लॉय। अब ग्रोस सैलरी मैं अपनी मर्ज़ी से डाल लेता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक वैल्यू रख ली, उसके हिसाब से आप, मैं मान लीजिए 12,000 ही यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और ये सभी में, PF में भी, ESI में भी आपका सारा यही आ जाएगा। हम जो हमने सैलरी शीट बना रखी है अपने कंप्यूटर के अंदर, उसी में हम आपको चेंज करके दिखाएंगे कि कैसे यहाँ हम फार्मूले बार में भी जाके चेंज कर सकते हैं। ये फार्मूला बार है, तो यहाँ आपने चेक करना है कि भाई आपका जो है ये कन्वेंस का हो गया, और ग्रोस सैलरी का आपने किस उसमें था। तो ग्रोस सैलरी हमारी 9 नंबर पे थी, वो हमने यहाँ पे 9 पे ओनली क्लिक किया और ओके हो कर दिया। अब यहाँ आपने ये सिर्फ ओनली 10 हमने किया और आपका PF निकल के आ गया। अब इसके बाद में आपने PF की जगह आपने निकालना है HRA वो लीव, ये आपका ESI निकालना हमने। तो एक कॉलम, एक रो को हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो ESI निकालने के लिए भी आपने ये चेक करना भी ESI आपके कितने नंबर कॉलम पे है, तो वो आपने यहाँ पे इसको आपने डिलीट करके और 11 दबा देना है। 11 नंबर पे था हमारा, तो यहाँ पे उसका ये निकल के आ जाएगा, ये 12 नंबर। तो ऐसे आप फार्मूले बार से भी अपनी पे स्लिप के अंदर से फार्मूले से उन आपका जो भी आपने PF निकालना है या फिर HRA देना है, जो भी आपने जिस कॉलम में फार्मूला लगाना, वो यहाँ फार्मूला बार से भी आप यहाँ से डिलीट करके लगा सकते हो। सिर्फ आपने सैलरी शीट के अंदर अपने कॉलम काउंट करने हैं और वही आपने वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, कोमा 0 करना है लास्ट में और ओके कर देना है। तो इससे आपकी पूरी जो आपकी पे स्लिप बनी हुई है उसके अंदर वो फार्मूले यहाँ सेट हो जाएंगे। ये देखिए, ये वर्किंग डे का भी निकल के आ गया हमारा, नेट सैलरी का भी निकल के, सारी चीज़ें हमारी जो हमारे पे, जो हमारा एक 111 नंबर का जो एम्प्लॉय था जिसका कोड नंबर दे रखा है, उसके पूरी डिट हमारी यहाँ मंथली पे स्लिप बन चुकी है। उसका नाम भी आ गया, उसके एम्प्लॉय कोड भी आ गया, डेजिग्नेशन भी आ गया, क्या है उसका जो ना पोस्ट है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब जैसे मान लो मैं यहाँ चेक करके दिखा रहा हूँ आपको कि आप 115 डालिए, 118, 119, जो जो आप यहाँ पे चेंज करोगे एम्प्लॉय कोड, ऑटोमेटिक ये फार्मूले से वहीं सेट हो जाएंगे और वही उसका पूरा डाटा निकल के आ जाएगा उसकी सैलरी शीट से निकल के। क्योंकि हमारे कंपनी के अंदर एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने सैलरी शीट से भी लुकअप से पे स्लिप बनानी होती है। किसी के भी एक बार फार्मूला लगा के उसके बाद में हम ये लगा लेते। तो आज की वीडियो थी हमारी वी लुकअप से पे स्लिप, मंथली पे स्लिप बनाना। तो आप लोगों को आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो हर रोज़ बनाता रहूं और मेरे चैनल से आप जुड़े रहें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसलिए आज की वीडियो के लिए हम यहीं से आपसे विदा चाहते हैं। ओके, थैंक यू।